चेटक मॉल में दुकानें खरीदने वाले लोग पहुंचे कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपकर राशि लौटाने की मांग। दरअसल उदयपुर के प्रसिद्ध चेटक सिनेमा को तोड़कर कुछ वर्षों पूर्व नया रूप देते हुए चेटक मॉल का निर्माण किया गया और निर्माण कार्य अभी भी चालू है। वहीं चेटक मॉल के संचालक द्वारा दुकानें भी बेची गई थी। गुरुवार को चेटक मॉल में दुकानें खरीदने वाले कुछ लोग जिला कलेक्टर पहुंचे और एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आई रावजी का हाटा निवासी शांता शर्मा ने बताया कि जब चेटक मॉल का निर्माण हुआ तब सितंबर 2020 में पूजा और बी के खट्टर उसके पास आए और उसको बोला कि चेटक मॉल में दुकान खरीद लो। इस पर 19,71,000 रुपए दुकान का सौदा हुआ था। दुकान के लिए शांता शर्मा अलग अलग टुकड़ों में भी अभी तक 10,70,000 का भुगतान कर चुकी है। शांता शर्मा ने ज्ञापन सो देकर पूजा बी के खट्टर, सैफुद्दीन भालमवाला और तस्लीम भालमवाला पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अब तक दुकान नहीं दी गई और न ही उनकी राशि लौटाई गई। इसी समस्या को लेकर अन्य पीड़ितों ने भी मॉल संचालक पर आरोप लगाए और एसपी को ज्ञापन सौंपकर उसकी राशि लौटाने की मांग की। मैं कल चेटक मॉल गया था तो वहाँ पर मेरे को ये बताया गया कि आपके पास डॉक्यूमेंट के नाम पर जो भी है वो लेकर के आना, अपन कल मीटिंग करेंगे। तो मैं मीटिंग करने गया वहाँ पर, तो मैं मेरी मदर के साथ गया था। तो वहाँ पर जाकर के मैंने बोला कि मेरे को रजिस्ट्री अब नहीं करानी क्योंकि आपका मॉल ऑलरेडी बंद पड़ा हुआ है, तो मुझे मेरा पैसा दे दिया जाए और इसके बाद मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। तो बोलते हैं कि सर पैसा तो ऐसे आएगा नहीं, आपको जैसा भी जो भी करना है कर लो, और आप रजिस्ट्री कराना चाहते हो तो रजिस्ट्री करने को हम रेडी हैं आपके लिए। हम रजिस्ट्री नहीं कराना चाहते हैं, हमें हमारा पैसा मिल जाए, हमें वहाँ से फ्री होना है, हमारे को उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपको किस तरह की धमकी दी गई क्या वहाँ पर? सर मुझे वहाँ पर ये बोला गया कि आपके जो करना है कर लेना, हमारा इस मॉल के अंदर आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, आपको जो करना है कर लेना। ठीक है, मेरा क्या है कि मैंने ना 4 साल के पहले क्या हुआ था कि पूजा नाम की लड़की है, उसने मेरे को यूँ कहा कि चेटक मॉल को तोड़ गए, बहुत अच्छा मॉल बना रहे हैं, यहाँ पे मॉल बनेगा ना, आप शॉप ले लो ना। बार मेरे घर आती, फ़ोन करती। तो मैंने कहा भाई चलो अच्छा है तो वह एक ले लेते हैं। तो हमने बुक करवाई, 2 लाख रुपए दे के हम बुक करवाई। बुक करवाने के बाद में फिर वो कह रही कि अभी आप थोड़े पैसे और दे दो। फिर हमने 4-4.5 लाख रुपए का चेक और दिया, फिर 4 लाख का चेक दिया और ये फिर शांति से बैठ गई। वो कुछ भी नहीं, अब आपकी शॉप हो जाएगी, आप टेंशन फ्री हो जाओ, अब काम चालू है। करते दो फिर वापस पूछा तो बोले कोरोना आ गया। फिर मैं शांति से बैठ गई। मैंने कहा चलो कोरोना है तो क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद में इसने क्या करा कि कोरोना के बाद में मैं वापस गई तो बोले अभी तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है, जब होगा जब आना, अभी आप आपके घर जाओ, अभी क्या करने आए यहाँ पे, अभी कुछ नहीं है। मैंने कहा आपने 1 साल के अंदर मेरे को कहा कि शॉप बना के देंगे, तो 1 साल का चलो मैं कोरोना मान लेती हूँ कि कोरोना आ गया, पर उसके बाद में तो अब तो 2-3 साल लग गया, फिर भी नहीं आना कहानी, जाओ आप जो मर्जी है जो करो ना, अभी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं होगा तो मेरे पैसे दे दो। बोले आप तो रजिस्ट्री करवाओ। मैंने कहा रजिस्ट्री क्यों करवाऊँ, जब चालू ही नहीं है तो रजिस्ट्री क्यों करवाऊँ। वहाँ पे मैंने सुना 4-5 जने रजिस्ट्री करवा के परेशान हो रहे थे लोग बाकी, हमने रजिस्ट्री करवा के हम परेशान हो रहे हैं क्योंकि ज़बरदस्ती इनको तो पैसा लूटना था। फिर मैंने कहा कि मेरे को रजिस्ट्री नहीं करवानी, मेरा जो पैसा है जो मेरे को दे दो। मेरे बेटे को मैं बार भेज रही, मैंने बेटा तमीज़ से बोल के अपना पैसा आ जाए, अपना जो पैसा दिया वो पैसा ले लो, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मेरा पैसा, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं, मैंने लोगों से लेके पैसे इधर उधर और मैंने पैसा दिया इनको। मेरे पास पड़ा नहीं था 10 लाख रुपए, 10,70,000 रुपये कोई यूँ किसी के घर में नहीं पड़े रहते, फिर भी मैंने इनको पैसे दिए कि भाई चलो एक शॉप हो जाएगी, मेरे बेटे के बैठने की जगह हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में भी इन्होंने मेरे को जवाब ऐसे जवाब, घटिया जवाब। कल परसों मेरा बेटा बात करने गया तो बेटे को कह रहे तेरे जो करना है जो कर ले, तू क्या कर सकता है, जो तेरे को करना है जो कर ले, वो ठक्कर कौन है जो। तो उसने ऐसे करा। अब कल मैं गई वापस, मैंने कहा भाई चलो फिर अतुल अकेला नहीं गया, कल मैं गई साथ में। तो इनके कहा जाते ही मेरे को बस उसने यही बात बोली, तू तो 15 लोगों को, कल ये तेरा बेटा 15 लोगों को लेके धमकाने आया। मैंने कहा 15 लोगों में एक का भी नाम बता तू, कौन था। तो ये अकेला था और इसका एक दोस्त था कि भाई उसको भी शॉप की बात करनी थी, उसका भी शॉप का ही हो रहा है, वो उसने भी पैसे जमा करा रखे जो। तो जाते ही हमारा उसने वहाँ चिड़चिड़ करा गए और कुछ बात करी नहीं, कुछ नहीं, और जाओ तेरे जो करना है जो कर ले, मुंह बना रही थी बस, यूँ बोले नहीं। अभी आप जिला कलेक्टर में किस लिए आए मैम? मैं यहाँ पे अपने वो करने आई हूँ एसपी साहब से मिलने के लिए कि मैं उनको फाइल दूँ मेरी कि भाई मेरा आगे कार्रवाई, कानूनी सख्त कार्रवाई की जाए जिससे मेरा पैसा मुझे मिले। मैं पैसे के बिना बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत भी खराब रहती है। मैं ऐसा पैसा मेरा क्या काम का जो बिना ब्याज से मैंने हर किसी को दे रखा है, कोई मतलब नहीं है उस पैसे का, कोई अर्निंग आदि हो तो मैं सोचूं ना,
कुछ भी तो है नहीं उन पैसे का, तो मैं क्या करूँ उन पैसों का। हमने 2019 के अंदर अपना घर बेचा था, तब ये वो पूजा मैडम और ये क्या नाम इसका फारूक अली हमारे घर पे आया कि अभी आपको 8% मिलेगा, जैसे ही आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी आपको किराया चालू हो जाएगा। तो हमने अपना घर बेच के 5 लाख पहले दे चुके हैं हम इनको कि भाई रजिस्ट्री कराते वक्त आपको पूरा पेमेंट देना पड़ेगा। हमने 2 साल तक इन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई। 2 साल के बाद 10वें महीने 2021 में हमने पूरा पेमेंट दिया, बाकायदा मेरे पास सब सबूत है। और उसके बाद 2 साल हो चुके हैं जिसका हमें अभी तक रिटर्न नहीं मिला। टोटल हमारे 29 लाख की ये दुकान पड़ रही है, दुकान नंबर 39 3rd फ्लोर पे है। और जब इनसे फ़ोन करते हैं, पहले तो ये बोल रहे थे कि आपका पैसा आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अरे पैसा आ गया तो उसके बाद में फिर इन्होंने जो है रजिस्ट्री कराने, आप लोग जब पूछते हैं तो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं, बदतमीजी करते हैं। और ये बोलते हैं कि आपका जो रजिस्ट्री हो गई है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जो ये है ले लो। अरे हम क्या करेंगे लेके, उसको क्या अगरबत्ती लगाऊंगा। आपको अभी तक पोजीशन दिया क्या? पोजीशन तो दिया ही नहीं है इन्होंने अभी तक। तो काम ही आधा अधूरा पड़ा हुआ है, पोजीशन का मिलेगा, काम बंद है, कोई भी चलने नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह कि जब तक माल चलेगा नहीं तब तक वो दुकान किराए से कौन लेगा और दुकान खरीदेगा कौन? मैं अगर बेचना भी चाहूँ तो उसको कोई खरीद नहीं सकता, और कोई उसको दुकान किराए दूँ तो वो दुकान किराया क्यों लेगा जब तक माल नहीं चलेगा। आपने पैसे वापस मांगे क्या कभी? उनसे पैसे भी मैंने तो किया, तुम पैसे जितना मेरा लगा है मुझे वापस दे दो, मुझे ब्याज नहीं चाहिए। ब्याज लेना हमारे लिए आराम है, हम ब्याज नहीं चाहिए, मेरे को टोटल जो मेरा पैसा है मुझे वापस रिटर्न कर दो। कल भी यही बात हुई थी हमारी इनसे, कल हमने बहुत इनसे जो है ना आर्ग्यूमेंट करा, और दूसरे लोग भी आए थे वो भी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466688।